स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो क्लास 10th इंग्लिश वालों के लिए है जो बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हैं। क्लास 10th इंग्लिश में इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया बताऊंगा और ये सेंट्रल आइडिया कंफर्म है कि 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही। तो वीडियो को लास्ट तक देख के सारे सेंट्रल आइडिया को समझ लीजिएगा। टोटल 2 सेंट्रल आइडिया बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। और ये दोनों सेंट्रल आइडिया कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, आपकी बार भी चांस है ये आएंगे तो आएंगे, है ना। 100% कन्फर्म है, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं कि इन दोनों में से कोई एक सेंट्रल आइडिया आपके एग्जाम में आएगा। देन वीडियो को पूरी लास्ट तक देख के अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि जो सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूं बहुत ही इजी वे में बताने वाला हूं, बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं ताकि आपको समझ में आए, है ना। आसान तरीके से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट, ताकि आपको याद करने में कोई तकलीफ ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है डस्ट ऑफ स्नो, है ना। पहले सेंट्रल आइडिया की बात करेंगे हम, डस्ट ऑफ स्नो, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखित है। और सेंट्रल आइडिया की बात करेंगे, कैसे आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। इस पोएम का चैप्टर 1 है डस्ट ऑफ स्नो, इसका आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इसके अंतर्गत आप क्या लिखेंगे। द पोएम एक्सप्रेस, कविता व्यक्त करती है, द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी चीजों की महत्व को व्यक्त करती है, इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, किसी का भी दृष्टिकोण बदलने में। अगर इस लाइन का पूरा फिर से अर्थ बताने को कहूं तो जो कविता है वो किसी के दृष्टिकोण को बदलने में छोटी छोटी चीजों के महत्व को व्यक्त करती है ना। फिर आगे क्या पढ़ेंगे आप। द पोएट अप्रिसिएट्स, जो कवि है वो सराहना कर रहा है, द ब्यूटी ऑफ स्नोफ्लेक्स, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों की, व्हिच चेंज, जो बदल रहा है, जो क्या कर रहा है, व्हिच चेंज, जो बदल दे रहा है, हिज मूड, उसके मूड को बदल दे रहा है, एंड सेव्ड, और बचा रहा है, मेनी प्रीसियस मोमेंट्स, कई ऐसे क्षण बचा रहा है, कीमती क्षण बचा रहा है, फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, बर्बाद होने से, है ना। तो इस प्रकार आप लिखेंगे। फिर से अगर मैं कहूं तो द पोएट, जो कवि है, अप्रिसिएट, सराहना कर रहा है, द ब्यूटी, सुंदरता को, ऑफ द स्नोफ्लेक्स, स्नोफ्लेक्स के मतलब बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों की सराहना कर रहा है, व्हिच चेंज, जो बदल दे रहे हैं, हिज मूड्स, उसका मनोदशा बदल दे रहे हैं, एंड सेव्ड, और बचा रहे हैं, मेनी प्रीसियस मोमेंट्स, कई सारे ऐसे कह सकते हो कीमती क्षण, है ना, फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, बर्बाद होने से, है ना। तो इस प्रकार आप लिखेंगे डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया। आगे क्या लिखेंगे। द क्रो, जो कौवा है, सेक्स, हिला रहा है, ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री पे बैठा कौवा क्या कर रहा है, सेक कर रहा है, हिला रहा है, ऑफ द स्नो डस्ट, जो बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको हिला रहा है ना। फिर आगे लिखेंगे द सेम वे, उसी तरह से, वन कैन सेक, कोई भी क्या कर सकता है, दूर कर सकता है, फ्रॉम द सैडनेस, दुख को दूर कर सकता है, फ्रॉम वन हार्ट, अपने हृदय से या अपने दिल से। उसी तरह कोई भी अपने हृदय से या दिल से क्या कर सकता है, उदासी को दूर कर सकता है, सैडनेस को दूर कर सकता है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे किसका सेंट्रल आइडिया, डस्ट ऑफ स्नो का, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखित है। मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, इसको आप जरूर लिखेंगे। और दूसरा मैं बात करने वाला हूं, दूसरा जो सेंट्रल आइडिया है वो फायर एंड आइस है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये भी लिखा गया है सेंट्रल आइडिया। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया हुआ, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, कैसे लिखेंगे आप सेंट्रल आइडिया। द पोएट हैज tried to bring the difference between the fire and ice which represent two different kinds of people, जो कवि है वो क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है आग और बर्फ के बीच में, है ना। डिफरेंस क्या करने को, भिन्नता कह सकते हो, अंतर, अलग अलग करने की कोशिश कर रहा है। द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग, जो कवि है वो फायर एंड आइस को अलग अलग करने की कोशिश, अंतर लाने की कोशिश कर रहा है, या अलग अलग करने की कोशिश कर रहा है, डिफरेंस, है ना। व्हिच रिप्रेजेंट, जो क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है, व्यक्त करती है कह सकते हो आप, है ना, या उपस्थित करती है कह सकते हो आप। टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपुल, दो अलग अलग प्रकार के लोगों को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, प्रतिनिधित्व करती है ना। फिर आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द वर्ल्ड, जो संसार है, कैन पेरिश बाई फायर एंड आल्सो बाई आइस, जो कवि है, कवि के अनुसार जो द वर्ल्ड है, जो संसार है, वो क्या हो रहा है, वो नष्ट हो सकता है, किससे बर्फ से, बाई फायर, आग से, एंड आल्सो बाई आइस, और फिर किससे,
बर्फ से भी, है ना। तो फिर से आप पढ़ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द वर्ल्ड जो संसार है, कैन पेरिश नष्ट हो सकता है, किससे, बाय फायर आग से, एंड आल्सो बाय आइस बर्फ और आग से क्या हो सकता है, जो संसार है वो नष्ट हो सकता है। आगे लिखेंगे, थस इस प्रकार, इट कैन पेरिश ट्विस वन बाई फायर एंड देन बाई आइस, थस इस प्रकार, इट कैन पेरिश ये नष्ट हो सकता है, किससे, दो प्रकार से नष्ट हो सकता है, कैन पेरिश ट्विस वन, है ना, दो प्रकार से, वन बाई फायर पहला आग के द्वारा, एंड देन और बाद में बाई आइस किसके द्वारा, बर्फ के द्वारा, है ना। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। फिर आगे क्या लिखेंगे, द पोएट फील्स जो कवि है वो महसूस करता है, या कह सकते हो कि कवि को लगता है ना, द पोएट फील्स डेट द आइस ऑफ हेटल्ड जो नफरत की बर्फ है ना, आइस ऑफ हेटल्ड, हेट का मतलब घृणा करना, ईडी लगा हुआ है, तो जो बर्फ कह सकते हो कि नफरत की बर्फ है ना, आइस ऑफ हेटेड नफरत की बर्फ है, इज एज पावरफुल उतनी ही क्या है, शक्तिशाली है, एज जितनी, द फायर ऑफ डिजायर जितनी इच्छा की आग, है ना, टू ब्रिंग लाने में, कंप्लीट इंड लाने में, आखिरी तक, है ना, कह सकते हो इंड तक करने में, खत्म करने में, कंप्लीट करने में, ऑफ इज द ऑफ दिस वर्ल्ड इस संसार को खत्म करने में, ये दोनों क्या हैं, पूरा अंत तक लाने में ये दोनों सहायक हैं, है ना। तो आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि कवि को लगता है, द पोएट यहाँ पे लिखा हुआ है, द पोएट फील्स दैट, कवि को लगता है कि नफरत की बर्फ, है ना, द आइस ऑफ हेटर्ड जो नफरत की बर्फ है उतनी ही शक्तिशाली है, इज एज पावरफुल एज द फायर उतनी ही शक्तिशाली है जितनी कि इस दुनिया का पूरा अंत लाने की इच्छा की आग है ना। तो इस प्रकार ये था सेंट्रल आइडिया किसका, फायर एंड आइस का। मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया थे ये दोनों सेंट्रल आइडिया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखित हैं, फायर एंड आइस, एंड दूसरा क्या है, द स्टार ऑफ स्नो। इन दोनों सेंट्रल आइडिया को आप अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है जबरदस्त तरीके से करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि ये सेंट्रल आइडिया जो दोनों मैंने बताए वो आपके एग्जाम में आएंगे। देन आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और साथ में ये भी बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट पे या किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहेंगे। धन्यवाद।